हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द वैल्यू ऑफ वर्क की थ्योरी। ठीक है बेटा। वैल्यू का मतलब क्या होता है और वर्क का मतलब क्या होता है। देखिए, वैल्यू होती है किसी का क्या उसकी महत्व है, क्या उसका महत्व, क्या है उसकी इंपॉर्टेंस है। और वर्क मतलब काम, काम का महत्व जानेंगे हम। लिखा है यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा कोट लिखा है, इसको पढ़ लेना। व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, अगर जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, डू नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड, उसके अलावा कुछ सोचो ही मत। ठीक है बेटा। जैसे पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, यूँ नहीं कि इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद कितनी देर फ़ोन चलाना है, इसके बाद क्या खेलने जाना है, बाहर साइकिल चलानी है, ये वो। मतलब सिर्फ पढ़ रहे हो तो उस टाइम पढ़ लो ना। डू इट एज वर्शिप, एज द हाइएस्ट वर्शिप, एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग। जितने भी टाइम के लिए आप उसको पढ़ रहे हो, आप एकदम ऑनेस्टली पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। उसका फल आपको एग्ज़ाम के टाइम पे मिलेगा ना। जो आप काम करो बस उसको करो, उसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी इन द सेंस हमारी इकोनॉमी, हमारे देश में क्या कैसे काम हो रहे हैं, तो वो समझते हैं। देखिए, दो तरीके के काम होते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है कि जैसे ये हैं मैम हैं, ये एक ऑफिसर होती हैं जो कि मतलब ऑफिस से आई होती हैं। ठीक है। तो ये बच्चों से बात करती हैं, ऐसे दिखा रखा है। इनके जो दादाजी होते हैं ये बीएसएफ में होते हैं। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। ये बताओ ये कौन से एरिया को हैंडल करते हैं, मतलब ये वाले जो होते हैं ये किस एरिया को हैंडल करते हैं। जैसे हमारे देश में अलग अलग फोर्सेस हैं ना, अलग अलग जो बाउंड्रीज हैं उनको हैंडल करती हैं। ठीक है। उनके डिस्प्यूट्स को हैंडल करती हैं। तो वैसे ये बीएसएफ किसको हैंडल करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये इनके दादाजी होते हैं। ये इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, अच्छे से फ्री एजुकेशन देते हैं। टेंडिंग टू आवर वेजिटेबल गार्डन। देखिए, टेंडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, देखभाल करते हैं। रनिंग इवेंट्स फॉर दी होम, घर का काम भी करते हैं। ठीक है। ऐसी बाकी स्टोरीज़ भी हैं। ये स्टोरीज़ आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी को रीड करो। ठीक है। उसके बाद मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ कि देखो लिखा क्या है। देखिए, इकोनॉमी में ना, इकोनॉमी होती है पहली बात तो अर्थव्यवस्था, जो हमारी सोसाइटी है उसमें कैसे कैसे चीज़ें हैं, है कि नहीं। ये तो आप अभी छोटे लेवल पे समझ रहे हो, लेकिन वहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी आती है ना चीज़ें। तो देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके बदले आपको काम करने के बदले पैसा मिल रहा है। जैसे मान लो आप अपनी बहन को पढ़ा रहे हो, क्या उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है? नहीं, बस आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ रही है कि नहीं। तो उससे आपको कोई मनी कुछ नहीं मिल रहा है कि नहीं, ना एक्सचेंज वो हो रहा। ये तो बात हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। ठीक है। लेकिन वही आपने अगर किसी और बच्चे को पढ़ाया तो उसके बदले आपको एक्सचेंज में पेमेंट मिली, मनी मिला, तो वो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरी बात समझ में आई? आगे चलते हैं इसी तरीके से। जैसे कि मान लेते हैं आपकी मम्मी आपको होमवर्क कराती हैं घर पे। ठीक है। डेली आपको शाम को बोलती हैं होमवर्क करो स्कूल से आने के बाद, तो आप करते हो, आप ये हेल्प कराती हैं। तो क्या होता है, वो आपको अभी होमवर्क करा रही हैं तो मतलब विदाउट एनी कुछ कॉस्ट, मतलब कोई कुछ कॉस्ट नहीं है। लेकिन वहीं अगर वो किसी और बच्चे को ट्यूशन देंगी तो उसमें वो उनको शायद पेमेंट भी मिलेगी। तो मेरी बात समझ रहे हो, दो तरीके की एक्टिविटी होती है जिसमें एक पैसे से रिलेटेड होती है और एक में नहीं होती है। ठीक है। नॉट बट दे आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रेटिट्यूड, हमें अच्छा फील कराने के लिए की जाती हैं। मेरी बात समझ में आई? इसमें बेसिकली यही दे रखा है। ठीक है। पूरे चैप्टर में तो आपको दो तरीके के लोगों के बारे में जानना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप अपने अपने हिसाब से एग्जांपल लीजिए कि आप किस उसमें आ रहे हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उसके बदले के पैसे मिल रहे हैं तो वो क्या, और वो जो मिलते हैं उसको बोलते हैं सैलरी। क्या बोलते हैं? सैलरी। ये लिखे है यहाँ पे, अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट जनरली पेड मंथली बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। जो कंपनीज में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो उधर उनको सैलरी मिलती है। ठीक है। ऐसे ही पढ़ते हैं आगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वैसे तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है, ये इस बच्चे वाला। क्या होता है, इसको ना डेली वेज मिलती है। अब वेज का मतलब होता है कि जैसे आपने कुछ टाइम के लिए कहीं पे काम किया तो वहाँ पे आपको कुछ पैसे मिले। जैसे कि जो लोग घर बनाने वगैरह आते हैं, लेबर होती है हमारी, उनको भी मिलती है ये, है कि नहीं। तो वेज होती है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब का जो पैसा बनेगा वो मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही इसमें दिखाया गया था कि ये दिन भर काम करता है खेत पे, तो इसको क्या मिलता है? वेज मिलता है। ठीक है। जितना काम किया उतना पैसा डेली का डेली मिल जाता है। आगे इसके बाद दे रखा है कि ही गेट सम पेमेंट फॉर हिज वर्क इन कैश एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैंगोज ऑफ इक्वल वर्क। और कुछ काम के बदले इसको उसका पैसा तो मिलता ही है, साथ में क्या मिल जाते हैं? थोड़े से आम मिल जाते हैं, क्योंकि मैंगो के ऑर्चर्ड में काम करता है ये, मतलब खेत में काम करता है। तो द मैंगोज दैट ही रिसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्क आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड। मतलब उसको पैसे की जगह पे कुछ और मिला, पेमेंट इन काइंड। अ नॉन कैश पेमेंट दैट इज रिसीव्ड फॉर द वर्क परफॉर्म, जो आपने काम किया उसके बदले आपको कुछ और मिल गया। मेरी बात समझ में आ रही है?
ठीक है। तो इसमें नॉर्मल यही चीज़ें थी जो पढ़ने वाली चीज़ें थी, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। अब ज़रा मोटा मोटा मुझे भी बताओ कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जो टेलर होता है, तो अगर वो किस में आएगा, उसकी जो वो है क्या बोलते हैं मनी रिलेटेड क्रिएशन है, वो क्या किस में आएगी, इकोनॉमिक में आएगी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। साइंटिस्ट की बताओ, है ना। और एक डॉक्टर की भी बताओ, चलो डॉक्टर की तो आसान है, डॉक्टर की तो बता लो। अब इसमें कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ वर्ड्स हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे सेवा, सेवा करते हैं ना, सेवा इन द सेंस वो काम किया जाता है जिसमें आपको कोई मतलब सिर्फ आपको अंदर से संतुष्टि मिल रही है कि भाई मैंने आज कुछ अच्छा किया। देखिए लिखा है यहाँ पे, दिस प्रैक्टिस फोस्टर अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, संतुष्टि दिलाने के लिए। जैसे इसका एग्जांपल है यहाँ पे लंगर्स लिखा है, ठीक है, गुरुद्वाराज में होते हैं, ठीक है बेटा। तो इनके बदले आपको कुछ मिलता नहीं है और आप काम भी ऐसे करते हैं कि मतलब विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, आपको कुछ रिटर्न में मिलेगा। रिटर्न के साथ बैक मत लगाना, ठीक है। आगे चलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब कुछ पढ़ लेते हैं जो हमारे देश में चल रही हैं चीज़ें, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है। इसमें भी मतलब क्या है, ये है क्या बेसिकली, ये है क्या, तो ये क्या है कि अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना। क्लीन मतलब साफ़ सुथरा रखना। इंडिविजुअली वी कीप आवर होम्स एंड सराउंडिंग क्लीन। अपने आसपास के क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखना, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना। पीपल हैव कम टुगेदर टू क्लीन अप स्ट्रीट्स को साफ़ करना, रोड को साफ़ करना, पब्लिक प्लेसेस। बेसिकली भाई देखो क्लीनिंग तो ज़रूरी है ना। अपने आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखो। वैसे ही मतलब हम पोल्यूशन में इतना रहते हैं, लेकिन अगर हम आसपास कूड़ा वूड़ा भी नहीं होने देंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होंगी, है कि नहीं। थोड़ा फ्रेश एयर, थोड़ा फ्रेश तो रहेगा ना थोड़ा बहुत, तो उसको साफ़ सुथरा रखो और थोड़ा ग्रीनरी भी लाओ अपने आसपास। तो वही चीज़ है। टुगेदर दीज एफर्ट्स लीड टू क्लीन होम। साफ़ सुथरा बना देगा अगर हम सब साथ रहेंगे अपने, हमारे किस को, हमारे नेबरहुड को, सोसाइटी को और हमारे नेशन का मतलब होता है पूरा का पूरा देश, ठीक है बेटा। अनदर एग्जाम्पल दे रखा है इसका, एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव। वन महोत्सव होता है फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली हमारे जंगल इन इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता फैलाना, ठीक है, जागरूकता। तो हम आसपास अपने अवेयरनेस को फैला सकते हैं कैसे, वैल्यू ऑफ ट्री को बता के और उसके बचाव, कंजर्वेशन मतलब बचाव को, ऑफ फॉरेस्ट। द इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर प्लांटेशन ड्राइव्स। देखिए, और हम अपने आसपास के लोगों को भी बता सकते हैं कि स्टार्ट करिए, थोड़ी प्लांटेशन वगैरह स्टार्ट करिए, जिससे क्या होगा, हमें आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम अभी अपना ये प्रेजेंट ही करेंगे तो फ्यूचर वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है ना उनको इतनी चीज़ें फेस ना करनी पड़े, लेकिन अगर हम ऐसे ही रहे तो फिर आने वाले लोगों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी थी इस चैप्टर में अंदर। अब इसके बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ाई करो तब तक।